क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन अ tangent टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड द पैरेलल नॉर्मल विथ ग्रेडियंट 1 इज। तो सबसे पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल सकता है? एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब एक स्लोप 1 का नॉर्मल है, पैरेलल नॉर्मल विद ग्रेडियंट 1। मैं एक ग्रेडियंट 1 का नॉर्मल बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, यस, ये टोटल सिनेरियो है। तो मैंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन अ टैंजेंट टू द पैराबोला। तो पहला बात तो मेरा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है मेरा पैराबोला। अब एक एम स्लोप का टैंजेंट है और एम स्लोप का नॉर्मल है। तो सबसे पहले अपने टैंजेंट निकालते हैं। टैंजेंट क्या हो जाएगा? एम स्लोप का। तो एम स्लोप, तो अब देखो ग्रेडियंट तो सेम दिया हुआ है ना, बिटवीन अ टैंजेंट एंड पैरेलल नॉर्मल विथ पैरेलल नॉर्मल विथ ग्रेडियंट 1 है। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट भी तो सेम ही है। तो मेरे को पता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है। तो मेरे को बिल्कुल पता है कि m का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए हो गया। ये मेरे को टैंजेंट का इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल का इक्वेशन इज गिवन बाई y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब्ड। तो अब यहाँ पर m मेरे को पता है 1 है, तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। ये हो गया मेरे पास। तो मेरे पास एक टैंजेंट हो गया y इक्वल्स टू एक्स प्लस ए, नॉर्मल हो गया y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 है। अब इसमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का सिंपल तरीका होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एक y माइनस एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0 एंड एक हो गया y माइनस एक्स प्लस 3a इज इक्वल्स टू 0। तो c1 माइनस c2 मतलब हो गया मॉड ऑफ 4a डिवाइडेड बाई रूट टू, विच इज 4a/√2। √2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया? 2√2a। तो अपने क्या बोल पाएंगे? 2√2a, विच इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 28 में 2√2a कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो 28 का बी विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू, the tangent and the normal with slopes gradients 1 respectively. Moving on to the next question, that is question number 29.